बड़े ही जाहिल लोग हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों का रंग कौन देखता है, रंग ही तो दबा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कम नहीं है किसी से। ससुर जी ने झल्लाते हुए फोन रख दिया। एक और रिश्ता कैंसिल हो चुका था, रीमा दीदी के दबे हुए रंग की वजह से। देखो तो कैसे लोग हैं आजकल के, लड़की की अच्छाई नहीं देखते, काबिलियत नहीं देखते, बस सुंदरता देखते हैं। इधर रेखा हैरान हुई उन लोगों की बातें सुन रही थी। शादी होते होते ना जाने कब वह सांवली से काली हो गई, उसे खुद पता ना चला। जिस घर में आधे से ज्यादा लोग सांवले हैं, उस घर में रेखा के सांवले रंग को जबरदस्ती काला क्यों घोषित किया? ये रंग बदलने वाला चमत्कार उसे कभी समझ नहीं आया। चांद सरीखे बेटे के लिए हम तो कोई चांदनी ही लाते, मगर हाय रे नसीब, बैल बुद्धि बेटे को तो ये काली ही पसंद आनी थी। ऐसी बातें सुनकर उसका सांवला चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, पर बड़ों का लिहाज करने का संस्कार उसे कुछ कहने नहीं देता। भाभी पार्लर वाली से कहना कि हल्का मेकअप करे, डार्क मेकअप जंचेगा नहीं आप पर। शादी से पहले अपनी ननद की सलाह सुन उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। रेखा जब दुल्हन बनकर तैयार हुई तो लगा मानो चांद भी उसकी खूबसूरती से रश्क करने लगा हो। दूल्हे की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मगर ससुराल वालों की पैनी नजरें उसकी खूबसूरती को लगातार काट रही थी। चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। रेखा का मन कर रहा था कि मंडप छोड़कर भाग जाएं और कभी वापस ना लौटे, मगर होने वाले पति का चेहरा देख उखड़ती सांसें सुकून पाने लगतीं। रेखा की असली जंग तो शादी के बाद शुरू हुई, जब चलते फिरते घर में कोई ना कोई उसे फलाने की बहू की सुंदरता का बखान कर कमतर महसूस करा ही देता था। शादी से पहले फैशन की दीवानी कही जाने वाली रेखा अब जानबूझकर बेवजह चेहरे पर हल्का घूंघट लेने की आदी हो गई। कई बार वह अपने आप से सवाल करती कि क्या सच में वह इतनी कुरूप है। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार झूठे ही सही उसकी ससुराल में, बाकी लोग नहीं तो कम से कम उसकी सासू माँ ही प्यार से उसकी बलाएं लेती। रीमा दीदी से तो ज्यादा ही सुंदर थी वह, और कल को रीमा दीदी ससुराल जाएंगी तब उनके साथ ऐसा हो तो आखिर इनकी सुंदरता की परिभाषा क्या है? स्कूल कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं। उसने मिस फ्रेशर से लेकर मिस फेयरवेल तक का अवार्ड भी मिला था। पति को वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है और पति के घर वालों को कुरूप, ऐसा क्यों? शायद सांवलेपन की वजह से हो। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास ने जवाब दे दिया। रूप रंग को भगवान की गलती समझकर उसने खुद को कबूल कर लिया था। आज जब रीमा दीदी को रिजेक्ट किया गया, सास ससुर की बातें सुनकर उसे तसल्ली के साथ खींच भी हो रही थी। खींच इस बात की कि दुनिया में उसके जैसे और भी परिवार हैं, जहां लड़की को सिर्फ और सिर्फ बाहरी रंग रूप से आंकते हैं, और तसल्ली इस बात की कि इतने दिनों से परिवार के जो दंश वह सहती आई है, अब उन्हें महसूस होने का वक्त आ गया है। सास ससुर गुस्से और चिंता में भुनभुनाए जा रहे थे, तभी सासू माँ ने कहा, रंग का क्या है, वो तो बदलता रहता है। अब रेखा को ही देख लो, ब्याह के आई थी तब कैसी काली सी थी, अब देखो रंग कितना निखर गया है इसका। इसका मतलब वह आज भी सुंदर है। आंगन में खड़ी रेखा ने घूंघट हल्का सा उचकाकर खुद को शीशे में देखा, मन किया कि हंसते हंसते यहीं लेट जाए, मगर जैसे तैसे हंसी दबाकर बस इतना ही कहते हुए वहां से हट गई। हाँ मम्मी जी, रंग का क्या, वो तो बदलते रहते हैं, इंसानी स्वभाव जो है। आज रेखा को सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। रंग बदलने का जादू भी समझ आ गया था। आंसुओं के रास्ते वह अपनी कमजोरी, अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास बहा रही थी। अब वह खुद को और मजबूत महसूस कर पा रही थी। शादी से पहले वाली रेखा वापस आने वाली थी, क्योंकि इंसान के रंग का क्या है, वो तो बदलता रहता है ना?